नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ वृत्त इस पाठ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम लोग अभी प्रश्न संग्रह 42 जो है वो हल करने वाले हैं। देखो बच्चों, प्रश्न संग्रह 42 में प्रश्न पहला दिया है, नीचे गई तालिका पूर्ण करो। अभी इसमें देखो, आप लोगों को जो तालिका दी है इसमें डायरेक्ट आप लोगों को उत्तर नहीं लिखना है, तो आप लोगों को गणित हल करके बाद में उसमें उत्तर लिखना है। तो उसमें देखो, पहला गणित है कि यहाँ पर त्रिज्या दी है r बराबर 7 सेंटीमीटर और इसके आधार पर हम लोगों को व्यास यानी डायमीटर यानी d ज्ञात करना है और परिधि यानी सरकमफ्रेंस वो भी हमें ज्ञात करना है। तो अभी ये सूत्र का उपयोग करके किस तरह से ज्ञात करना है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर गणित किस तरह से हल करना है वो हमें देखो यहाँ पर प्रश्न सबसे पहले दिया है त्रिज्या दी है सिर्फ 7 सेंटीमीटर, उसके आधार पर हमें व्यास और परिधि ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग व्यास का सूत्र लिखेंगे। तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या से दुगना होता है, इसलिए व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। तो इसलिए बराबर 2 गुना त्रिज्या यहाँ पर हमें दी है 7 सेंटीमीटर, इसलिए 2 गुना 7 यानी 7 दूना 14 सेंटीमीटर। तो व्यास हमें 14 सेंटीमीटर मिल गया। अभी व्यास हमें मिल गया तो इसके आधार पर हम लोग परिधि ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए परिधि का सूत्र है पाई गुना डी। तो देखो पाई का मान जो है वो 22/7 लेने का है और डी यानी व्यास यहाँ पर हमें मालूम हो गया है 14 सेंटीमीटर, इसलिए 22/7 गुना 14। फिर से यहाँ पर 22/7 गुना 14, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 22 गुना 2 22 दूना 44 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दो प्रकारों में हम लोगों ने ये गणित हल करके यहाँ पर दोनों के उत्तर निकाले हैं। उसके बाद दूसरा गणित जो है वो आप लोगों को खुद हल करना है। तीसरा गणित मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो तीसरा गणित जो है वो किस तरह से हल करना है। तीसरे गणित में त्रिज्या और व्यास दोनों भी हमें ज्ञात करना है और परिधि दी है 616 सेंटीमीटर। तो देखो ये गणित किस तरह से हल करना है। त्रिज्या और व्यास दोनों हमें हल करने का है, ज्ञात करने का है। परिधि दी है 616 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग परिधि का सूत्र मालूम करेंगे। परिधि बराबर 2 पाई r। तो देखो यहाँ पर परिधि दी है 616 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना 22/7 गुना r। तो यहाँ पर r का मान ज्ञात करना है, इसीलिए यहाँ पर 616 जो है उसको 616 गुना 22/7 इसका गुणात्मक प्रतिलोम संख्या आएगी 7/22 गुना 2 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या 2/1 की 1/2 हो जाएगी और फिर यहाँ पर हम लोग उसका गुणा करेंगे, उसका भाग करेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 एकम 2, उसके बाद 2 तिया 6, 0 यहाँ पर भाग जाता नहीं इसलिए 0 और 2 8 16, तो उत्तर आ गया 308। अभी 22 एकम 22 के पहाड़े में 30 नहीं आती इसलिए 22 एकम 22, 30 में से 22 घटाए तो 8 रह गए, यहाँ पर हो गए 88, 22 चौक 88, तो उत्तर आ गया 14 गुना 7, 14 7 98 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आ गई 98 सेंटीमीटर। तो अभी उसके आधार पर हम लोग व्यास याद कर सकते हैं। तो फिर व्यास का सूत्र है व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, इसलिए 2 गुना 98। तो देखो 2 8 16 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19, तो उत्तर आ गया 196 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये दोनों गणित हल किए हैं। उसके बाद देखो प्रश्न पहले में ये जो दूसरा और चौथा गणित है वो आप लोगों को होमवर्क में हल करना है। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, किसी वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर यह गणित किस तरह से हल करना है। देखो वृत्त की परिधि दी है 176 सेंटीमीटर और त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो इसलिए परिधि बराबर हम लोग सूत्र लिखेंगे 2 पाई r। तो इसीलिए परिधि आई है 176 बराबर 2 गुना पाई का मान है 22/7 गुना r। तो यहाँ पर फिर से r का मान ज्ञात करने के लिए हमें r बराबर 176 गुना फिर से 22/7 के गुणात्मक प्रतिलोम संख्या 7/22 गुना 1/2। तो फिर अभी यहाँ पर फिर से 2 से हम लोग 176 को भाग करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 22 एकम 22, 22 8 176, फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो उत्तर आ गया 4 गुना 7, 7 चौक 28 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो आगे वाला एक गणित है, किसी वृत्ताकार बाग की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है। बाग के चारों ओर 4 फेरों वाली तार की बाड़ लगाने के लिए 40 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल खर्चा
कितना खर्चा आएगा। देखो ये गणित भी हम लोगों को किस तरह से हल करना है। किसी वृत्ताकार बाग की त्रिज्या है 56 मीटर। बाग के चारों ओर 4 फेरों वाली तार की बाड़ लगाने के लिए 40 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल कितना खर्चा आएगा। देखो ये भी गणित किस तरह से हल करना है। तो बाग की त्रिज्या जी है 56 मीटर और बाग की परिधि हमें ज्ञात करनी है। तो इसीलिए परिधि बराबर 2 पाई r, ये सूत्र उपयोग में लाएंगे। तो देखो 2 गुना 22/7 गुना 56, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या दी है 56, इसीलिए देखो 2 गुना 22/7 गुना 56, तो 7 एकम 7, 7 आठे 56, तो उत्तर आ गया 22 दूना 44, 44 गुना 8। तो देखो 44 गुना 8, तो यहाँ पर 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, उत्तर आ गया 352 सेंटीमीटर। अभी देखो बाग को तार का एक फेरा लगवाने का खर्चा कितना आएगा। तो 352 गुना 40 रुपये, क्योंकि 1 मीटर के लिए 40 रुपये लगते हैं, तो 352 मीटर के लिए कितना लगेगा। तो यहाँ पर 352 गुना 40 किया तो देखो उत्तर आता है 4 दूना 8, 4 पाँचे 20 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, और ये ऊपर का 0 यानी कितना 14, 14,080 रुपये हो जाएंगे। तो ऐसे कितने फेरे लगाने के हैं, बाड़ के 4 फेरे, इसलिए 4 फेरों वाली तार की बाड़ लगाने का खर्चा बराबर 14,080 गुना 4। तो देखो 4 0 0, 4 आठे 32 हासिल 3, 4 0 0 3 का 3, और 4 चौक 16 हासिल 1, और 4 एकम 4 और 1 5, उत्तर आ गया 56,320 रुपये। यानी 4 फेरों वाली तार लगवाने के लिए यहाँ पर 56,320 रुपये खर्चा आएगा। तो इस तरह से देखो ये गणित जो है मैंने आपको करके दिखाए हैं। तो ये गणित आप लोगों को वीडियो देखकर आप लोगों को अपने कॉपी में उतार लेने के, लिख लेने के हैं, और फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाला भाग जो है वो पढ़ाने वाली हूँ। धन्यवाद।